एक्चुअली में अभी मार्केट में क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है। जब मैं मार्केट खुला आज, डेली कैंडल में गोल्ड को देखा और क्या बोला, वाह मजा आ गया। यही बोला ना, क्यों मजा आ गया दोस्त? क्योंकि मुझे दिखा कि दोस्त लिक्विडिटी के पास है और अपन बाइंग आंखें बंद करके बाइंग करेंगे। अगर ऐसा नहीं बोला, लाइव पीछे करके देखना। अब होता क्या है सुनना, बहुत सारे लोग ना लाइव के लिए आते हैं, कभी इसका लाइव, उसका लाइव, उसका लाइव, उसको कभी समझ में नहीं आता कि शुरुआत में क्या बोला, बीच में क्या बोला, लास्ट में क्या बोला। वो बस ट्रेड देखने देखे तो उसको समझ में घंटा आएगा कि क्या बोल रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, वो रिलेट नहीं कर पा रहे उस चीज को। जब यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया था डेली कैंडल का लो है और सुनना इस जगह से मोमेंटम बाइंग का क्यों आएगा, क्योंकि इसके बाद अगला लिक्विडिटी कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। इस लिक्विडिटी से इस लिक्विडिटी के बीच में दूरी कितना है, तो दूरी अगर मैं बॉटम से भी ले लूँ तो दूरी जो है लगभग 600 पिप्स है। क्या इस लिक्विडिटी तक आने में मार्केट आज की डेट पे गिरा है, तो द आंसर इज 600 पिप्स गिरा है। तो जब मार्केट ऑलरेडी 650 पिप्स गिर चुका है, उसके बाद अगला लेवल 650 पिप्स फिर दूर है, तो एक चीज समझना, एक बंदा जो घर से निकला है, जो भी बोरिया बिस्तर पैदल चलते 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 उसको 1000 किलोमीटर जाना है, तो एक 500 किलोमीटर पर अगर एक स्टॉपेज है जहां पे पानी वानी नाश्ता वास्ता मिल रहा है, ठीक है, रहने पंखा का इंतजाम है, और अगर वो वहां पे नहीं रुकता है तो अगला जो ठहरने का प्रबंध है वो सीधे 500 किलोमीटर दूर पे। नहीं समझ में आया? दूसरा एग्जांपल देता हूं। आप अपनी गाड़ी से हाईवे पे निकले और वो हाईवे 400 किलोमीटर का हाईवे है, या मान लो 1000 किलोमीटर का हाईवे, समझना 1000 किलोमीटर का हाईवे, आपकी गाड़ी में इतना ही फ्यूल डलता है कि एक बार में आप उससे 600-700 किलोमीटर तक मान लो निकाल दोगे, ठीक है, या 1000 भी निकल जाएगा मान लेते हैं। अब आप बताओ, आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि आप जब यहां से निकले, एक पेट्रोल पंप सिर्फ बीच में पड़ता है, आप या तो यहां पे गाड़ी का इंजन ठंडा होने के लिए रोकोगे, पेट्रोल भरवाओगे, या तो फिर सीधे आपको यहां तक जाना है। द आंसर इज, अगर कहीं पे भी रुकने का मन किया इस पूरे 1000 किलोमीटर का जर्नी में, तो वो कौन सा जगह होगा जहां पे तुम ब्रेक लोगे? द आंसर इज पेट्रोल पंप, क्योंकि तुमको पता है पेट्रोल भरवा लेंगे, थोड़ा रुक भी जाएंगे, इसके बाद फिर अगला 500 किलोमीटर चलना है मुझे। तो मैं इस तरीके से सोचता हूं कि जब कोई लेवल मार्केट ऑलरेडी तय करके आ रहा है और अगर उस लेवल के बाद जो अगला लेवल है वो काफी ज्यादा दूर है, तो इन दोनों सिनेरियोज में मैं उस लेवल को प्रायोरिटी दूंगा। सीधी सी बात है, क्योंकि वर्स्ट के सिनेरियो में यहां तक आ सकता है, बट वर्स्ट के सिनेरियो नहीं है कि वो कसम ही खा के निकला, हम कहीं नहीं रुकेंगे, 1000 किलोमीटर स्ट्रेट गाड़ी चला देंगे भाई। वो अलग आदमी, मैं एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से सोचूंगा कि वो 500 किलोमीटर में जहां एक ही ब्रेक है वो ब्रेक जरूर लेने आएगा। तो मुझे दिखा यहां पे ब्रेक लेने का जगह, ये ब्रेक लेगा। अब ब्रेक लेने का मतलब क्या? ब्रेक लेने का मतलब कि अब सेल रुकेगा तो बाय होगा, तो बाय के साइड के अपॉर्चुनिटीज देखूंगा मैं। स्टिल यही एक्सेप्ट, ये नहीं बोल रहा हूं कि यहां से मार्केट उठेगा उड़ के चल जाएगा आसमान, ब्रो ये तो बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव हो गया, मे बी ये भी हो जाए, पर हमें इतना मतलब नहीं है। हम जो पर्सपेक्टिव निकाल रहे हैं डेली कैंडल से निकालेगा, डेली कैंडल से हम हल्का सा रिट्रेसमेंट निकाले तो 1 मिनट में तो वो 1:10 का ट्रेड बन जाएगा। यही तो ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है कि वन, आप लोग बोलते हैं आप 1 मिनट वाला कैंडल देखते हो, वन डे भी देखता हूं ना, 1 आवर भी तो देखता हूं। तो ये चीज से मैंने 1 डे से निकाला पॉइंट ऑफ व्यू कि ब्रो यहां पे मार्केट रुकेगा। फिर आया मैं 1 आवर पे। अब 1 आवर पे जैसे मैं आया तो मुझे क्या दिखा कि मार्केट ने यहां पे एक बाइंग दिखाई, और ये बाइंग आपको स्ट्रेटजी जो मैंने आपको दिया उसके थ्रू आप पकड़ भी सकते थे, बट चलो वो पुरानी बात है। फॉल करा मार्केट, बहुत ही अच्छा एक बोल सकते हो रिजेक्शन दिखाया इस जगह पे। दिस इज अ लिक्विडिटी एंड मार्केट कभी भी फॉल करके अगर रिजेक्शन दिखाता है तो मार्केट थोड़ा सा ये नहीं बोल सकते आप एकदम अगला कैंडल से गिर जाएगा, ये बोल सकते हो कि यहां पे फाइट हो सकता है। अगर 1 आवर में फाइट हुआ तो फिर 1 मिनट में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन जाएगा, थोड़ा सा ही फाइट तो चाहिए। तो मैंने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा के जो नोटिस करा वो था ये कि जब मैंने इस कैंडल के लो को मार्क करा, ये तभी मार्केट इसके ऊपर था, यानी कि ये जो अभी हैमर देख रहे हो इसका लो ब्रेक नहीं हुआ था। तो मैंने 1 डे से निकाला कि मार्केट ऊपर जाएगा, और मैंने 1 आवर से लेवल निकाला कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कोई भी नियर बाय लिक्विडिटी को टच करेगा, तो नियर बाय लिक्विडिटी दिख नहीं रहा, तो 1 आवर में मुझे दिखा ये लेवल, और कुछ भी नहीं, बस मैंने इसके नीचे एक लाइन मार्क करी कि इसके बाद मैं बाइंग एक्सपेक्ट करूंगा। आई स्टिल थिंक मार्केट फॉल कर जाएगा, भाड़ में जाए, आई डोंट नो, हमें अगर हल्का सा रिएक्शन मिल गया अपना काम बन गया, भाड़ में जाए मार्केट। ये दोनों केस करके मेरे पास सब पॉइंट ऑफ व्यू निकल गया। दूसरा मेरे पास एग्जैक्ट पिन पॉइंट लेवल निकल गया जहां पे मुझे बाइंग देखना है। अब तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा लेवल, तीसरा क्या, कैंडल्स। यही तीन चीज चाहिए ना। पहला डायरेक्शन बाइजनेस कि क्या करेंगे, बाय करेंगे सेल करेंगे, तो आंसर इज बाय करेंगे। दूसरा कहां करेंगे, इस लेवल के पास करेंगे। तीसरा किस कैंडल में एंटर करेंगे, वो निकलेगा मार्केट को देख के। अब ये लेवल जैसे हम लोगों ने निकाला कि ये लेवल निकल गया, यहां पे मैंने आपको बताया कि देखो इससे डिविएट मत हो, जितना भी कुछ करे मार्केट तुम्हारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। तो कैंडल देखोगे और बाइंग साइड का ट्रेड लोगे, तो ये सारी चीजों में जो भी ट्रेड बनेगा आप याद रखना। मैं अगर आपको दिखाऊं कि लाइव पीछे करके मैं किस जगह पे आपको लाइव बोलाऊंगा तो आपका दिमाग हिल जाएगा, सही बता रहा हूं। तो ब्लेम ब्लेम जो अलग बात है वो अलग चीज है, बट अगर मैं तुमको दिखा दूं कि मैंने बाइंग इवन किस जगह पे पॉइंट ऑफ व्यू रखा अपना, तो तुमको लगेगा कि भाई हाउ कुड इट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, सुनना देखना इन दिस एरिया यहां से लेके यहां तक मैं दिस इज द बिगेस्ट कैंडल। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन खुशी सुनिए। अगर मार्केट चाहता है अपने आपको गिराना एंड आना चाहता है ये लेवल तक, कौन सा लेवल, ये लेवल तक, अपन को कोई मतलब नहीं है, ला दे मार्केट, गिरा दे मार्केट, अपन एंजॉय करेंगे कि हमने कुछ नहीं कमाया बस देखा। लेकिन अगर बायर आता है वहां पे या एक भी ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होता है, आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग, सीधी सी बात है। मैं एकदम पीक रेट पे आपको बोला कि अगर यहां पे बाइंग आता है मैं इंटरेस्टेड इन बाइंग, ठीक है। तो ये था कौन सा लेवल, एग्जैक्ट ये जो लेवल आप देख रहे हो ये लेवल था यहां पे, ये वाला। अब क्या हुआ, इस कैंडल पे मार्केट ने एंट्री दिया। कायदे से ये एंट्री आप ले भी सकते थे, छोड़ भी सकते थे। मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं कि ग्रीन कैंडल मेरे बात पे तुमने ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक पे ट्रेड लिया और वो ट्रेड तुमको ऑलमोस्ट जो है वो 10-15 पिप्स देने के बाद फॉल कर गया। दो चीजें हो सकता है, पहला या तो तुमने लॉस लिया, इट्स ओके, या तो तुम सीटीसी निकल गए, इट्स आल्सो ओके। मार्केट क्या करता है अब इस लेवल को ब्रेक करने के बाद, सुनना मेरी बात, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट को पूरा अभी अगला ट्रेड जो इससे भी ओजी है, जो तुम सोच रहे हो कि बोल के कैसे प्रेडिक्ट करवाएं, धीरे-धीरे पूरा पिक्चर के साथ लेके आगे बढ़ेंगे तब मजा आएगा। अगर सीधे उसको बताऊंगा तो रिलेट नहीं होगा, तो पूरा सुनना। अब क्या है कि इसके बाद अगर मार्केट फेल कर रहा है तो कायदे से क्या करना चाहिए तुम बताओ। यहां इस लेवल को छूने के बाद रिजेक्शन इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कितना होना चाहिए, या तो मार्केट को धीरे-धीरे गिरना चाहिए, धीरे-धीरे और गिर के नीचे चले जाना चाहिए। द थिंग इज कि फिर ये ट्रेड फेल हो जाएगा। लेकिन मार्केट क्या किया, मार्केट किया चतुराई, एक रेड कैंडल सीधे जाके छुआ और छुके सीधे जाके वापस आ गया, यानी कि क्या, बस बस और बस जो बिगनर आए थे इवन हम भी उसको बाहर करना था। अब हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है, 1 डे का हमारे पास 1 आवर का लेवल क्लियर है, हमारे पास एक कैंडल क्लियर था, तो ये कैंडल्स पे हम लोग दूसरा दाव मार दिए। ये तो अब चलेगा, क्योंकि अब सीधी सी बात है अगर यहां से नहीं चलेगा तो ये चलेगा ही नहीं। फिर हम लोग क्या देखेंगे कि जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी फेल हो गया, जो लेवल है वो भी फेल हो गया, तो दोनों फेल ना हो इसलिए एक बार और ट्राई मारते हैं। अब कोई भी ट्रेड अगर आप बाय करते हो या कहीं से भी अगर बाय करते हो सेल करते हो तो टारगेट क्या होता है, लॉजिकल सोचना अपने आंखों से। एक बात बता दे रहा हूं, ये जो मैं बताने वाला हूं ना, ये इसमें तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा, लिटरली बोल रहा हूं, खुश हो जाओगे तुम, बोलोगे गौतम भाई मजा आ गया, ठीक है, क्योंकि यहां पे मैंने सबसे ओजी प्रेडिक्शंस किया था। तो बैठना, क्योंकि ट्रेड से कई बड़ा चीज है ये। अब यहां से जब मार्केट निकलेगा तो लिक्विडिटी का लेवल कहां पे है, सुनना, एक तो लिक्विडिटी का लेवल यहां पे है, मार्क कर, क्योंकि यहां से गिरा। दूसरा कहां पे है, यहां पे, तीसरा कहां पे है, तीसरा है यहां पे। द थिंग इज कि 3 लिक्विडिटीज के लेवल है, 1 2 3। अब ये पहला लेवल छू के फॉल करने लगा। एक बात समझो, अगर ये थोड़ा सा ऊपर लिक्विडिटी ले लेता तब फॉल करता तो ये फॉल सस्टेनेबल होता, चलो ठीक है। अगर ये यहां तक गिर ही गया था तो कम से कम इसको दूसरी बार में लो को मेंटेन करके रखना था, यहां से बाउंस बैक नहीं करना था जैसे यहां पे किया। चलो अच्छी बात है। ये दोनों सिनेरियोज में जब ये मार्केट इतना गिरा, इसका मतलब ये ट्रेड फेल कर रहा है, ठीक है भाई। अब फेल किया तो यहां तक गिरो, चलो एक बार में नहीं गिरना चाहता, रिट्रेसमेंट करना चाहता, दोबारा तो गिर भाई, दोबारा भी नहीं गिरना चाहता, अच्छा दोबारा इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया। अब एक बात समझिएगा कि जब भी मार्केट किसी लिक्विडिटी से निकल के फिर उसी लिक्विडिटी के आसपास चल जाए और छू के भी आए ना, ये आपको सैटरडे वाला संडे वाला लाइव देखना, आपको इसका एग्जांपल प्राइम एग्जांपल दिया, तब आप समझ जाना कि ये लेवल ऑलरेडी वीक हो गया था। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट किसी लेवल से फेल हो गया, तो फेल हो गया तो फेल हो गया, वहां पे वापस जाने का कोई सेंस नहीं बनता। अगर वापस जा रहा है इसका मतलब है बायर लेके जा रहा है और सेलर अब देख चुका है उस चीज को, अब हाथ हटा लेगा। तो ये लेवल वीक कर दिया मार्केट यहां से यहां तक जाके।
अब सवाल आता है कि ये ट्रेड क्यों नहीं दिया, ये सब चीजें यहाँ पे गेम जो है बायर सेलर दोनों का फाइट चल रहा है, कोई भी जीत सकता है। लेकिन जब मार्केट इस जगह को टच कर दिया तो बायर और सेलर में कौन जीत गया, बायर जीत गया, क्योंकि ऑलमोस्ट जब यहाँ तक आ गया तो सीधी सी बात है अब अगली बार जाएगा तो ये लेवल इसको नहीं रोक पाएगा। तो मैंने इस लेवल को मार्क करा और यहाँ पे क्या देखा, कैंडलस्टिक क्या कर रहा है मार्केट, मार्केट हद पार मैनिपुलेशन किया, इसके बाद से भी गिर गया, फिर हैमर बनाया, फिर स्ट्रॉन्ग, फिर गिर गया, फिर स्ट्रॉन्ग, फिर गिर गया, फिर स्ट्रॉन्ग। इतना नोटंकी के बाद जब ये लेवल पे मैं आया तो आपको क्या बोला कि दिस इज अ लेवल, ये कैंडल से अगर मार्केट खाली इसका हाई ब्रेक कर देता है ना मेरे भाई तो फाड़ देगा, ठीक है, सीधे निकलेगा। क्यों? क्योंकि जितना भी नोटंकी इसको रोकने का करना था वो लगभग रोक दिया, प्लस इसके पास एक नीचे से लिक्विडिटी का पावर है, ये लिक्विडिटी का पावर, ठीक है, तो पूरा पावरफुल है ये, इवन ये भी फेल नहीं होगा इसके बीच में कोई ले लिया होगा तो। बट मार्केट इसके बाद मैनिपुलेशन ऑन पीक इसका भी लगभग लगभग नेगेटिविटी से लेवल तक वापस फेल कर दिया। इसके बाद मैं समझ गया कि चलो ठीक है भाई, तुम अपना हर एक पत्ता खोल रहे हो, हर बार नोटंकी कर रहे हो, मैं आई फील एक बार अगर मेरा बायर सिर्फ एक बार जीतता है तो क्या होगा, सुनना मेरी बात, एक बार जीतता है तो क्या होगा, एक बार अगर जीता है तो लिक्विडिटी लेने जाएगा। तो मैं सोचा कि अगर मान लो मार्केट सिर्फ बुरा इसी कैंडल का भी हाई ब्रेक कर दे, तो मैंने कैलकुलेशन किया क्या हो सकता है। तो जैसे मैंने कैलकुलेशन किया तो मेरे माइंड में आया कि अगर ये कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो मार्केट जो है कोशिश करेगा ऊपर का लिक्विडिटी नजदीक में, जैसे इसका हाई ब्रेक करेगा तो ये लिक्विडिटी और एक्टिव हो जाएगा, इसको थोड़ा और पुश करेगा, यहां तक लेके आएगा, ये दोनों का लिक्विडिटी तक जब तक आएगा तो मार्केट बोलेगा आजा बेटा मैं लिक्विडिटी क्या खींच रहा है इसको, थोड़ा सा और दूरी तय करो ना, मैं यहां पे जैसे आएगा ब्रो थोड़ा और दूरी तय करो ना, बड़ा लिक्विडिटी है, जैसे यहां तक आएगा ये वाला लेवल बोलेगा ब्रो मैं तो ऑलमोस्ट जीत ही रहा था, अगर तुम एक बार और कोशिश करो तो इस लेवल को हम फाड़ दें। और यही हुआ कि थोड़ा सा कोशिश करेगा और ये जैसे यहां पे आएगा ये तो एक बार सेलर ट्राई कर ही चुका है, इस बार तो निकाल देगा और ये सारे लेवल्स बैक टू बैक जो है वो एक बार में धराशायी हो जाएंगे और मार्केट सीधे इसके बाद कौन सा लेवल बनता है, ये वाला। दैट्स द रीजन मेरे भाई कि जब मार्केट ने इस कैंडल का हाई ब्रेक किया तो ये रिपल इफेक्ट जो डोमिनो इफेक्ट था कि ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो वो होगा, वो होगा तो वो होगा, करते ही इसका जैसे हाई ब्रेक किया, नोटंकी कर दिया उसके बावजूद देखना, लेकिन लास्टली बोलते जब इसका हाई भी ब्रेक किया या जो भी बोल सकते हो, मार्केट एक के बाद एक लिक्विडिटी पता था कि अब कोई सेलर इसमें हाथ नहीं डालने वाला, सारे सेलर्स अपने हाथ डाल चुके हैं, जैसे ही सेलर का हाथ हटेगा ये ग्लाइड करके ऊपर चल जाएगा, फट से रॉकेट की तरह लॉन्च हो जाएगा और एक ही कैंडल में सारा औकात सबको दिखा दिया, यहां तक आ गया, थोड़ा रुका लेकिन फिर दूसरी जगह पे जाके टारगेट पे सीधे लेके चला गया। मैं इतना तक का ही एक्सपेक्टेशन कर रहा था, इससे ज्यादा का एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था। ये चीज के पीछे का रीजन था, पूरा पीछे का क्वेश्चन नहीं समझ आया, लाइक को पीछे करके तो वापस देखो, सही बता रहा हूं, लाख रुपए का नॉलेज है, सस्ता नॉलेज मत समझना इसको, मैं जो बता रहा हूं वो प्रैक्टिकल करके दिखा के बता रहा हूं, ठीक है, बेस्ट लॉजिक है भाई, बेस्ट लॉजिक है, इससे बेटर लॉजिक ना मैं तुमको दे सकता हूं और ना ही तुमको मेरे से एक्सपेक्टेशंस रखना है, ठीक है, मजा आया, ये नॉलेज पता है मुझको। अब ये कब होगा, ये तब होगा जब कोई लेवल नीचे में, जब ये हो जाएगा वो हुआ तो दिमाग लगाओ, क्रिएटिव हो, सोचो किस तरीके से मार्केट जो है एक के बाद एक लेवल को क्रिएट करके करेगा, तो तुमको दिमाग हिल जाएगा, ऐसा माइंड में आइडिया है। चलो हम अपन ऑलमोस्ट 20000 लाइक्स के करीब हैं, एक बार 20000 लाइक्स करा 700 लाइक्स के लिए क्या छोड़ना बताओ, 20000 लाइक्स कंप्लीट करता है, लाइव में 20000 कंप्लीट करते हैं, चलिए 10 काउंटडाउन पे 750 लाइक्स तो आप कर ही सकते हो, इतना बेस्ट लॉजिक, इतना बेस्ट ट्रेड देने के बाद भी अगर लाइक नहीं हुआ 20000 तो फिर क्या ही बोले, चलिए 10 काउंटडाउन पे लाइक बटन दबाइए, 109876543210 गौतम भाई के लिए इतना लाइक्स तो बनता है मेरे भाई, ठीक है। और एक और बात बताता हूं आपको मजा आएगा, जिसको भी अभी इंस्टाग्राम में अपना पेज वायरल करना है ना, आप बस मेरा नाम यूज करो और वीडियो डालो कि गौतम भाई की स्ट्रेटजी पे ये ट्रेड मारा, गौतम भाई की स्ट्रेटजी पे वो लॉजिक पे ट्रेड मारा। अभी मैं आपको बताता हूं गौतम भाई के लॉजिक पे ये ट्रेड, जो भी ट्रेड अपना कर रहे हो उसका एक वीडियो डाल के देखो, अगर वो रील लाख व्यूज तक नहीं चला गया तब बोलना, ठीक है, एक बार में लग जाएगा, डाल के देखना, आज बताता हूं तुमको, अगर तुमने इस ट्रेड पे पैसा कमाया है, मेरा ही लाइव रिकॉर्ड करके सिर्फ कैमरे से रिकॉर्ड करके, ये रहा गौतम भाई यहां पे ये जो ट्रेड बता रही है सेम ट्रेड मैंने भी लिया था और ये देखिए इसमें मजा आ गया, बस डाल के देखिएगा तो मजा ही आ जाएगा फट, क्योंकि देखो अगर आप ऐसा कंटेंट क्रिएटर पे अपना जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, शुरुआत का इनिशियल बूम मिल जाएगा आपको, ठीक है। सुनो मेरी बात, जिसको भी ग्रुप ज्वाइन करना है, कम्युनिटी में आना है, मैं नंबर दे देता हूं, इस नंबर पे मैसेज कर लेना 9608003366, ये नंबर है, ठीक है, से हाई ऑन व्हाट्सएप 9608003366, कम्युनिटी का एक्सेस मिल जाएगा, से हाई ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे भाइयों, तुम्हारा सपोर्ट इसी कदर रहना चाहिए, तुम्हारे लिए दुनिया क्या बात करते हैं, नहीं बोलता है, क्या बात करते हैं, जान लगा देंगे, तो वही वाली बात है, क्या बात करते हैं, जान लगा, जान दे देंगे एकदम, उस लेवल पे आपके लिए एफर्ट करेंगे। चलिए होप यू एंजॉयड द लाइव स्ट्रीम एंड बाय, गुड नाइट बोलिए, खत्म करते हैं आज का लाइव ट्रेड। तो देखो दोस्त अब दे नहीं पाऊंगा मैं, सीधी सी बात है, चलो बोलो बोलो बोलो।